हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी क्रैकर्स। तो गाइज आज हम लोग अपने सिनोनिम सीरीज़ का पार्ट 12 करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो कि अभी तक एसएससी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग को यही मान के चलना है कि अगस्त में मोस्ट प्रोबेबली हम लोग का एग्ज़ाम होगा। तो हमारे पास अभी 1 महीने का टाइम है सब कुछ कवर करने के लिए। तो इस हिसाब से हम लोग को अगर सिनोनिम, एंटोनिम और ओडब्ल्यू सब कुछ करना है तो डेली थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना ही होगा। ठीक है, तो 30 वर्ड हमें करने ही होंगे और आप लोग को भी इससे एडजस्ट करना होगा खुद को, तभी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा डिलीजेंट। तो डिलीजेंट का मतलब होता है आपका, एक तो हो जाता है आपका एक्टिव या फिर लेबोरियस। ठीक, ऑप्शंस पे आते हैं। पहला आपका इंटेलिजेंट यानी समझदार, सेकंड है इमिनेंट। तो इमिनेंट का मतलब होता है सक्सेसफुल। ठीक, थर्ड है आपका हार्ड वर्किंग। तो हार्ड वर्किंग का भी मतलब होता है लेबोरियस यानी कि मेहनती। और फोर्थ है आपका रिलिएबल। तो रिलिएबल मतलब होता है कि जिस पे हम लोग डिपेंड कर सके या फिर जिस पे ट्रस्ट कर सके। ठीक है, तो डिलीजेंट का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 हार्ड वर्किंग यानी कि मेहनती। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका टेम्पेस्ट। तो टेम्पेस्ट का मतलब होता है आपका तूफान। ठीक, ऑप्शंस पे आते हैं। पहला आपका ड्रामा, सेकंड है टेम्परेचर, थर्ड है टेम्पटेशन। तो टेम्पटेशन मतलब होता है कि किसी चीज़ को करने का या फिर किसी चीज़ को पाने का एक स्ट्रांग डिज़ायर होना। ठीक है, बहुत ज़्यादा मन में इच्छा होना। जैसे कि एक टेम्पटेशन चॉकलेट आता है। ठीक है, तो जिसका फेवरेट होगा क्या होगा, उसके मन में एक डिज़ायर होगा बहुत स्ट्रांग वाला कि किसी तरह वो चॉकलेट मिल जाए। ठीक है, और फोर्थ है आपका स्टॉर्म। तो स्टॉर्म मतलब भी हो जाता है आपका तूफान। ठीक, तो इसलिए आपका टेम्पेस्ट का क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 स्टॉर्म करेक्ट हो जाएगा। सही है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका इंस्टेंट। इंस्टेंट मतलब होता है कि जो एकदम अचानक से हो जाए बिना किसी देरी के। ठीक, ऑप्शंस पे आते हैं। पहला आपका कांस्टेंट यानी कि जो लगातार चलते रहे, सेकंड है आपका डिस्टेंट यानी कि जो बहुत दूर हो, थर्ड है आपका इमीडिएट। इमीडिएट मतलब बिना किसी देरी के, एकदम क्विक, एकदम जल्दी से हो जाए, और सडन मतलब होता है कि कुछ जो अचानक से हुआ हो। ठीक है, तो इसलिए आपका इंस्टेंट का क्या हो जाएगा ऑप्शन 3 इमीडिएट यानी कि क्विक, एकदम बहुत जल्दी जो हो गया हो। ठीक है, समझ में आ रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है आपका डिजास्टर। तो डिजास्टर मतलब होता है कि आपदा। ठीक, यानी कि आप ऐसे सिचुएशन में हैं जो आपके फेवरेबल ना हो। ठीक है, ऑप्शंस पे आते हैं। पहला आपका डेथ, सेकंड है एपिडेमिक, जैसे कि अभी कोरोना वायरस है तो क्या ये फैल रहा है, तो यही हो जाता है एपिडेमिक, जो एक दूसरे से फैलता है। ऑप्शन 3 है आपका मिस फॉर्च्यून। तो इसमें आप एक वर्ड देखिए फॉर्च्यून। तो फॉर्च्यून का मतलब होता है कि किस्मत, और मिस फॉर्च्यून मतलब बदकिस्मती, यानी कि जो जहाँ पे आपका किस्मत धोखा दे जाए। ठीक है, और फोर्थ है आपका डिरेलमेंट। तो डिरेलमेंट का मतलब होता है, आप बेसिकली अगर ये वर्ड देखें तो इसका मतलब क्या है, रेल अपने पटरी से उतर जाए। और ये एक हमारे लाइफ के लिए भी होता है, यानी कि आपका कोई टारगेट है, आप टारगेट से भटक जाए। ठीक है, यानी कि रास्ता भटक जाना। तो इसलिए आपका डिजास्टर का क्या हो जाएगा ऑप्शन 3 मिस फॉर्च्यून यानी बदकिस्मती करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा एडवर्स। तो एडवर्स का मतलब होता है कि एक ऐसा सिचुएशन जो आपके फेवरेबल ना हो। ठीक है, अनफेवरेबल सिचुएशन। ऑप्शन पे आता है। पहला है आपका अनइक्वल यानी कि जो बराबर ना हो, सेकंड है अनफेवरेबल जो आपके फेवर में ना हो, यानी कि जो सिचुएशन आपके अगेंस्ट हो, थर्ड है आपका अनवांटेड जिसको आप पसंद ना करें, और फोर्थ है अनड्यू। तो अनड्यू का एक तो मतलब होता है नेसेसरी या फिर एक्सेसिव यानी कि बहुत ज़्यादा जो हो। तो आपका एडवर्स का क्या हो जाएगा ऑप्शन 2 अनफेवरेबल यानी कि प्रतिकूल, यानी कि जो आपके आपके अनुकूल ना हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट मतलब होता है कि कोई चीज़ मांगना। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ, रिक्वेस्ट करते हैं कि एक गिलास पानी दे दो, या फिर रिक्वेस्ट करें कि ये काम कर दो। ठीक है, तो ऑप्शंस पे आते हैं। पहले आपका है आस्क। आस्क मतलब एक तो होता है कि पूछना या फिर मांगना। ठीक है, सेकंड है आपका प्लीज़। तो प्लीज़ मतलब किसी को मनाना, किसी को भी प्लीज़ करना यानी खुश करना किसी को। ठीक है,
थर्ड है आपका सजेस्ट यानी कि एक सलाह देना, फोर्थ है ऑफर। तो इसलिए आपका रिक्वेस्ट का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 आस्क हो जाएगा करेक्ट सिनोनिम। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फॉरवर्डिंग। तो फॉरवर्डिंग का मतलब होता है कि फ्यूचर में कुछ भी गलत होने वाला है, इस चीज़ का एक मन में फीलिंग आना। ठीक है, ऑप्शंस पे आते हैं। पहला आपका अलार्म। तो एक तो अलार्म होता है कि जो आपको सुबह में उठाने वाला होता है वो, और एक अलार्म होता है जैसे कि हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं अलार्मिंग सिचुएशन, यानी कि एक चेतावनी जो होता है। तो चेतावनी क्या होता है, आपका फ्यूचर के लिए होता है कि हाँ फ्यूचर में कुछ गलत होने वाला है, उसके बारे में पहले से ही चेता देना, यानी कि बता देना कि हाँ ये होने वाला है। ऑप्शन 2 है आपका फॉरकास्ट, यानी कि फ्यूचर प्रेडिक्ट करना। ठीक है, थर्ड है आपका फेलियर, और फोर्थ है आपका फॉरसाइट। तो फोरसाइट बेसिकली होता है, बाबा जी लोग जो होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, हमारा हाथ देखते हैं और बोलते हैं कि फ्यूचर में ये तुम्हारे साथ होने वाला है। ठीक है, तो ये भी होता है फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना। तो इसलिए आपका फॉरबिडिंग का क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन 1 अलार्म, यानी कि फ्यूचर में कुछ भी गलत होने का एक मन में फीलिंग आना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका चेंज, सॉरी, तो चेंज का मतलब होता है बदल देना। ठीक है, बदलना। ऑप्शंस पे आते हैं। पहला आपका एल्टर। तो एल्टर का भी मतलब हो जाता है चेंज, यानी कि बदलना। सेकंड आपका रिन्यू। रिन्यू मतलब कि फिर से कुछ नया लाना, फिर से स्टार्ट करना। थर्ड आपका रिव्यू, यानी कि रिव्यू लेना, किसी चीज़ का आकलन करना, एग्जामिन करना। फोर्थ आपका रिपीट, यानी कि एक ही काम को बार बार करना। ठीक है, तो इससे आपका चेंज का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 एल्टर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जेन्युइन। तो जेन्युइन का मतलब होता है, सॉरी, जेन्युइन का मतलब होता है फैक्चुअल। ठीक है, जो एक्चुअल बात हो, रियल हो। ठीक है, जो सही बात हो। जैसे कि हम लोग स्कूल में कभी कभी एबसेंट हो जाते थे, तो अगले दिन क्लास टीचर क्या बोलते थे कि एक्सक्यूज़ मत देना, जो रियल बात होगा, जो फैक्चुअल बात होगा, जेन्युइन बात होगा, वही बताना। ठीक है, ऑप्शंस पे आते हैं। पहला आपका गुड यानी अच्छा, सेकंड है रियल यानी कि जो फैक्चुअल हो, सच्चाई हो, वास्तविकता जो हो। थर्ड है आपका अट्रैक्टिव, जो अट्रैक्ट करे, लुभावना। और फोर्थ है लवेबल, यानी कि प्यारा। तो इसलिए आपका जेन्युइन का क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन 2 रियल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एक्वेंट, सॉरी, तो एक्वेंट का मतलब होता है आपका कि किसी से फैमिलियर होना। ठीक है, फैमिलियर होना या फिर किसी के बारे में जानना। ठीक, ऑप्शंस पे आता है। पहला आपका अराउज। तो अराउज का मतलब होता है आपका किसी को भी नींद से, या फिर कोई भी जो एक्टिव नहीं है उसको जगाना, कि अरे उठो उठो अब जाग जाओ एग्जाम होने वाला है। ठीक है, सेकंड आपका इंट्रोड्यूस, यानी कि होता ना कि इंट्रोड्यूस करते किसी के सामने, यानी क्या करते हैं, दोनों का जान पहचान कराते हैं। ठीक है, यानी दोनों एक दूसरे को जाने समझे एक दूसरे को। थर्ड है आपका अपॉइंट, यानी कि किसी एक पोजीशन देना किसी को। और फोर्थ है आपका अक्वायर। तो अक्वायर मतलब होता है किसी चीज़ को पा लेना, टू गेट समथिंग। ठीक, तो इसलिए आपका अक्वेंट का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 इंट्रोड्यूस करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 11th क्वेश्चन हमारा राइट। राइट मतलब क्या, एकदम सही। ऑप्शन से पहले आपका करेक्ट यानी सही, सेकंड है मार्क्ड यानी कि एक मार्क लगाना, निशान लगाना। ठीक है, थर्ड है आपका स्ट्रेट यानी सीधा, और फोर्थ है फिनिश्ड यानी कि जो खत्म हो गया हो। ठीक है, तो इसलिए आपका राइट का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 12th क्वेश्चन है आपका एप्रीहेंडेड। तो एप्रीहेंडेड का मतलब होता है कि जिसको पकड़ लिया गया हो। ठीक है, कैच यानी कि जो पकड़ा गया हो। ठीक, अब इसका पता नहीं क्या होता है ये, जो भी हो। ऑप्शन से पहले आपका अंडरस्टूड, जो समझ में आ गया हो। सेकंड है अरेस्टेड, यानी कि जो पकड़ा गया हो। थर्ड है आपका फियर्ड, यानी कि डरा हुआ। और फोर्थ है क्वेश्चन, यानी कि ऑब्जेक्शनेबल, जिसपे ऑब्जेक्शन लगाया जाए, जिससे क्वेश्चन किया जाए। तो इसलिए आपका एप्रीहेंडेड का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 अरेस्टेड करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जेन्युइन। तो जेन्युइन तो हो चुका है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका कंसील। तो कंसील का मतलब होता है छुपाना। ठीक, ऑप्शंस पे आते हैं। पहला आपका शो यानी कि दिखाना, सेकंड है हाइड यानी छुपाना, थर्ड है कैंसिल यानी कि
ख़त्म करना, और फोर्थ है आपका एक्सक्यूज़ यानी कि बहाना। तो इसलिए आपका कंसील का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हाइड करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इफिशिएंट। तो टाइम एंड वर्क में हम लोग देखते हैं ना इफिशियंसी। तो इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, क्षमता, कैपेसिटी। ठीक, ऑप्शन पे आते हैं। पहले आपका क्लेवर यानी कि समझदार, सेकंड है स्मार्ट, थर्ड है नोन, और फोर्थ है आपका कैपेबल। कैपेबल मतलब किसी काम को करने के एबल होना, यानी कि किसी काम को करने का आपके पास क्षमता हो। तो इसलिए आपका एफिशिएंट का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 कैपेबल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 16th क्वेश्चन है आपका डिजीज। तो डिजीज का मतलब होता है बीमारी। ठीक, ऑप्शंस पे आते हैं। पहला आपका फॉल यानी नीचे गिरना, थर्ड है डैमेज यानी कि चोट लगना, थर्ड है आपका इलनेस। तो इलनेस में एक वर्ड होता है इल, इल मतलब बीमार, तो इलनेस का मतलब हो जाएगा आपका बीमारी। और फोर्थ है आपका इंजरी, इंजरी मतलब भी होता है एक तरह से चोट होना, डैमेज होना। तो इसलिए आपका डिजीज का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 इलनेस करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एनिग्मा। तो 17 नंबर है आपका एनिग्मा। तो एनिग्मा का मतलब होता है कि किसी चीज़ को समझने में परेशानी होना, ऐसा चीज़ जो समझ में ना आए, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ऑप्शंस पे आते हैं। पहला आपका ट्रुथ यानी सच्चाई, सेकंड है फियर यानी कि डर, थर्ड है डिफिकल्टी यानी कि जो डिफिकल्ट हो, जो मुश्किल हो थोड़ा, और फोर्थ है आपका पजल्ड। पजल्ड मतलब जो आपको कंफ्यूज कर दे, एकदम जो समझ में ही ना आए। तो इसलिए आपका एनिग्मा का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 पजल्ड करेक्ट हो जाएगा। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन आपका कनकरेंस। तो कनकरेंस का मतलब होता है कि एक बात पे सहमत होना। ठीक है, सहमत होना, एक मत होना, अग्री करना। ठीक, ऑप्शंस पे आते हैं। पहला आपका अकरेंस यानी कि किसी चीज़ का अकर होना, होना किसी चीज़ का। सेकंड है आपका कॉन्क्वेस्ट। तो जैसे कि पाकिस्तान में कुछ साल पहले हुआ था, क्या हुआ था, वहाँ पे आर्मी का रूल आ गया था, यानी कि किसी पे बाई फोर्स किसी को डोमिनेट करना। ठीक है, डोमिनेट करना बाई फोर्स। ठीक, थर्ड है आपका करेंसी, फोर्थ है आपका अग्रीमेंट। तो अग्रीमेंट मतलब ही क्या होता है, सहमति। तो इसलिए आपका कनकरेंस का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 अग्रीमेंट करेक्ट हो जाएगा। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका स्पियोनेज। तो स्पियोनेज का मतलब होता है किसी पे नज़र रखना। ठीक है, छुप के किसी पे नज़र रखना, स्पाई करना किसी पे। ठीक, ऑप्शंस पे आते हैं। पहला आपका प्लानिंग, सेकंड है पायोनियरिंग। तो पायोनियर में एक वर्ड है, सॉरी पायोनियरिंग में एक वर्ड है पायोनियर। तो पायोनियर का मतलब होता है कि एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, जिसके मन में हमेशा नया नया आइडिया आते रहता हो। ठीक, थर्ड आपका लाइनेज। तो लाइनेज का मतलब होता है कि जैसे होता है ना कि हाँ, हम लोग एक ही पूर्वज के संतान, जैसे कि एक ऐसा इंसान जो कभी आपका एक तरह से किसी न किसी तरह से आपसे कनेक्टेड है। जैसे होता है ना कि हम लोग के तरफ यूज़ होता है गोत्र। ठीक है, तो गोत्र का मतलब होता है कि आप लोग एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वही हो जाता है लाइनेज, यानी कि कहीं ना कहीं एक कनेक्शन है। ठीक, और फोर्थ है आपका स्पाइंग। तो स्पाइंग का मतलब होता है किसी पे नज़र रखना चुपके से। तो स्पियोनेज का मतलब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन 4 स्पाइंग करेक्ट हो जाएगा। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका प्रोग्नोसिस। तो प्रोग्नोसिस का मतलब होता है कि फ्यूचर का कुछ भी एक्सपेक्ट करना। ठीक, बेसिकली ये होता है डॉक्टर लोग के लिए, कि जो डॉक्टर लोग बताते हैं ना कि हाँ फ्यूचर में ये हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शंस पे आते हैं। पहले आपका डायग्नोसिस, यानी कि डायग्नोसिस मतलब जांच करना कि हाँ कहाँ बीमारी है, क्या बीमारी है, कैसा बीमारी है। सेकंड है आपका फॉरकास्ट, यानी कि फ्यूचर का कुछ भी एक्सपेक्ट करना। थर्ड है आपका प्रीफेस। तो हम लोग बुक खोलते हैं तो इंडेक्स के बाद होता है ना हमारा, एक देता है कि हाँ इस बुक में क्या क्या है, तो वो प्रीफेस होता है, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, इंट्रोडक्शन जो होता है किसी भी बुक का, या फिर बुक या फिर स्पीच का जो इंट्रोडक्शन होता है, वही होता है आपका प्रीफेस। और फोर्थ है आपका आइडेंटिटी, यानी कि पहचान। तो इसलिए आपका प्रोग्नोसिस का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 फॉरकास्ट करेक्ट हो जाएगा। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा पोच। तो पोच हम लोग सब लोग खाते हैं। पोच अंडा का जो बनता है, यानी कि किसी भी चीज़ को जो तलना होता है, अंडा को फोड़ दिए और तल दिए। ठीक है,
ऑप्शन पे आते पहला आपका कैच यानी पकड़ना, सेकंड है हंट यानी कि शिकार करना, मारना किसी को, थर्ड है आपका प्रीच। तो प्रीच का आपका मतलब हो जाता है कि किसी का भी जो होता है ना कि एक मंदिर में या फिर चर्च में जो एक पादरी होते हैं या फिर जो कोई भी जो रिलीजियस गुरु होते हैं वो लोग जो भाषण देते हैं किसी रिलीजन के बारे में, तो वही हो जाता है आपका प्रीच। और फोर्थ है आपका प्लंडर। तो प्लंडर का मतलब होता है कि बाय फोर्स किसी चीज़ को चुरा लेना, ठीक। तो इसलिए आपका पोच का क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे कोई एग्जैक्ट सिनोनिम तो नहीं है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आप देखें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 हंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका रिपार्टी। 22 क्वेश्चन है आपका रिपार्टी। रिपार्टी का मतलब होता है कि मान लीजिए कहीं पे डिस्कशन चल रहा है तो क्या होता है, दोनों तरफ से जवाब आते रहता है, रिप्लाई आता है। बेसिकली रिपार्टी का मतलब होता है आपका रिप्लाई, ठीक। ऑप्शंस पे आता है पहले आपका रिफ्यूज यानी कि मना कर देना, सेकंड है सेलिब्रेट यानी कि किसी का जश्न मनाना, सेलिब्रेट करना, थर्ड है आपका रिस्पॉन्स यानी कि रिप्लाई, और फोर्थ आपका क्वेश्चन यानी कि पूछना। तो इसलिए आपका रिपार्टी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 रिस्पॉन्स करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एग्जॉर्ट। तो एग्जॉर्ट का मतलब होता है जिद करना, ठीक। ऑप्शंस पे आते हैं पहले आपका रिकमेंडेड यानी कि सलाह देना, सेकंड है कोएक्स। तो कोएक्स का मतलब होता है आपका कि किसी पे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डाल के, यानी कि किसी को मना मना करके किसी चीज बात के लिए राजी कर लेना, ठीक है, रिक्वेस्ट कर करके। थर्ड आपका प्रेशर यानी कि जिद करना कि नहीं नहीं यही चाहिए तो चाहिए, ठीक है। और फोर्थ आपका पुश यानी कि धक्का देना, आगे बढ़ाना, ठीक। तो इसलिए आपका एग्जॉर्ट का क्या होगा, ऑप्शन 3 प्रेशर करेक्ट हो जाएगा। सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ल्यूरिड। तो ल्यूरिड होता है कि जो कुछ चीज़ जो अकस्मात हो, एकदम शॉकिंग हो, ठीक। ऑप्शंस पे आते हैं पहला आपका हैप्पी, सेकंड है अबंडेंट यानी कि जो प्रचुर मात्रा में हो, थर्ड है ब्राइट यानी चमकीला, और फोर्थ है शॉकिंग यानी कि जो अचानक से एकदम अकस्मात हो गया हो, ठीक है, शॉकिंग न्यूज़ जो आता है। तो इसलिए आपका ल्यूरिड का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 शॉकिंग करेक्ट हो जाएगा। सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कंसील्ड। तो कंसील्ड तो पहले भी हो चुका है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन आपका रेलिश। तो रेलिश का मतलब होता है एंजॉय करना, डिलाइटेड होना, ठीक। ऑप्शंस पे आते हैं पहला आपका रियलाइज यानी कि एहसास होना किसी चीज़ का, सेकंड है टेस्ट, थर्ड है आपका एंजॉय, और फोर्थ है आपका रिवील। रिवील मतलब कि सबके सामने लाना, ठीक है, कोई चीज़ जो सबके सामने नहीं था उसको रिवील करना, ठीक। तो इसलिए आपका रिलीज का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 एंजॉय करेक्ट हो जाएगा। सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका अक्यूट। तो अक्यूट का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा डेंजरस, ठीक है, डेंजरस। ऑप्शन पे आते हैं पहला आपका है डल यानी बोरिंग, सेकंड है ड्राउजी, ड्राउजी मतलब होता है टायर्ड, थका हुआ, ठीक है, जो एकदम सोने की स्थिति में जो। थर्ड है अनप्लीजेंट यानी कि जो मन को अच्छा ना लगे, प्लीजेंट ना हो, ठीक है। और फोर्थ है आपका शार्प। तो शार्प मतलब एक तो होता है आपका नुकीला। अब नुकीला जो होगा वो क्या होगा, वो डेंजरस होगा, ठीक है। तो इसलिए आपका अक्यूट का यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या है, ऑप्शन 4 शार्प सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सॉलिसिट। तो सॉलिसिट का मतलब आपका होता है कि रिक्वेस्ट करना, ठीक है, मनाना किसी को। ऑप्शन पे आते हैं पहला आपका कमांड यानी ऑर्डर देना, सेकंड है आपका रिक्वेस्ट, थर्ड है सिंपथाइज यानी कि एक मन में सिंपथी का आता है ना, किसी के लिए दर्द में सहानुभूति जो आता है, ठीक है। और फोर्थ है अग्री यानी कि सहमत होना, मान जाना एक बात के लिए, ठीक। तो इसलिए आपका सॉलिसिट का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 रिक्वेस्ट करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन आपका सरमाउंट। तो सरमाउंट होता है जैसे कि अभी कोविड-19 है, तो एक टाइम आएगा कि हम लोग इससे उबर करके इससे ऊपर उठ जाएंगे, ठीक है, जब कोविड-19 को हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक। ऑप्शंस पे आते हैं पहला आपका डिस्काउंट यानी छूट, सेकंड है सराउंड यानी कि घेर लेना चारों तरफ से, ठीक। और फोर्थ है आपका ओवरकम यानी कि किसी चीज़ से ऊपर उठ जाना, ठीक। और फोर्थ है आपका कैप्चर यानी कि पकड़ लेना। तो इसलिए आपका सरमाउंट का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 ओवरकम, किसी चीज़ से उबर जाना, ऊपर उठ जाना, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा ब्रिस्क। तो ब्रिस्क का मतलब होता है एकदम जो अचानक से हुआ हो, ठीक है। या तो इसका क्विक या फिर एनर्जेटिक भी हो सकता है, ठीक है। अचानक से हुआ। सेकंड है आपका ब्राइट यानी चमकीला, थर्ड है पजल्ड यानी कंफ्यूज्ड, और फोर्थ आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए थैंक यू।